भाई बॉलीवुड का अब तक का सबसे बेकार कॉफी विद करण को माना जाए, क्योंकि चूसा हुआ आम हर सेंटेंस में सेक्स को घुसा कर उसको फन का नाम दे दे। बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई है उसके शो। वो जो एक होती है ना झगड़ा लगाने वाली आंटी, वो इसको बोला जाता है बॉलीवुड। अब जब वही काम औरत अपने कंधे पे लेके और उतर जाए वो करने, तो भाई टीआरपी तो भागेगी ना। ट्विंकल खन्ना और काजोल, इनका एक शो चल रहा है अमेजोन पे, टू मच, और इनके शो पे जो बातें हो रही है ना, वो टू मच से भी टू मच। कभी ये चीटिंग को नॉर्मलाइज करते हैं, कभी कहते हैं कि जेंजिस को उनके इमोशन का पता ही नहीं चलता। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Boss. तू जा. Say. Now what? No, but I mean, You know you're 3 against 1. Say no, fast. but I just She's might young. They're both Are bad. you going there or are you standing here? I think no, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? no, They're physical both cheating. condemned. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई No, बात no, गई. that's the नहीं रात No, जाके no, बात you're नहीं young, जाती. no, about- बात नहीं जाती. I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No, यार, sometimes ठंड लग जाती है. अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो. We are 50. She's in her 20s. She will get into this circle soon. Okay, come on. अब इनका कहना है कि फिजिकल चीटिंग कोई चीटिंग नहीं है, हाँ इमोशनल चीटिंग वो चीटिंग है। प्लीज लेट अ जेन ज़ी इंटरवीन। फिजिकल चीटिंग और इमोशनल चीटिंग दोनों सेम चीज है। अगर कोई आपको फिजिकली चीट करता है तो वो आपको इमोशनली भी चीट करता है, क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी और के साथ सोने में, इसका मतलब दे फाइंड देम अट्रैक्टिव। तो वो जिसके साथ ऑलरेडी है, जो उनका एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ऑफ कोर्स वो उनको उतना अट्रैक्टिव नहीं समझता है, तभी वो किसी और के साथ सोने की सोच रहा है या फिजिकली चीट करने की सोच रहा है। इसको इमोशंस यहाँ पे इन्वॉल्व हुए बिकॉज ही और शी इज फाइंडिंग समबडी एल्स अट्रैक्टिव रादर देन देयर पार्टनर। तो इमोशंस तो इन्वॉल्व हो ही गए, तो फिजिकल और इमोशनल कहां से अलग हुआ भाई? इतना सिंपल सी बात इन बुढ़ों को नहीं समझ में आया, जो उछल उछल के बोल रही है कि छे 3 against 1. Say fast. तो लोग भी फिर उनको वही जवाब देंगे जो इनके पति देव ने इनको दिया, ये बुढ़िया बुढ़ा गई है, दिमाग सटिया गया है। Which actor from the current lot would look best opposite Kajal? As a son? No. As a son? They कमीने. झूठा. You can't say that. भाई बहुत ही बदतमीज है, वो एक होता है ना मुंहफट, जो कुछ भी बक दे उसको लोग चूट। भाई कहीं भी कुछ भी बक देना, अपना बकवास करते रहना, अपने अंदर की जहालत को बाहर निकाल, इसको ऑनेस्ट नहीं कहते, इसको बदतमीज कहते। काजोल यहाँ पे कह रही है कि जूता निकाल के मारो। अब उनका पति पत्नी का मैटर है, उनका जो भी हो, बट इससे तो तुमको पता लग ही गया होगा कि वो कितने उच्चे लोग हैं। तो भाई बॉलीवुड में जो तुमको दिखता है ना, वो होता नहीं है। ये चाहे अजय काजोल हो गए, किसी भी जो ये बॉलीवुड स्टार है ना, जिनका शादी हुआ पर उनको भाई जो तुम भक्त बन जाते हो ना, जो उनके पीछे पगला जाते, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनके पीछे एकदम लग जाते हैं, वो बंद कर। सबके सब चुतियापा कर रहे हैं, दिखावा नौटंकी, किसी का चक्कर किसी के साथ है, किसी का अफेयर किसी के, और ये लोग को चुतिया बना। Singham, a good cop in the life. Which actors would you put behind bars for the following crimes? For talking non-stop. Shut up. Don't look at me. You have to answer this. Besides your wife. अब ऐसा नहीं है कि अजय देवगन ने काजोल के बारे में नहीं बोला है, उसने भी बहुत चीजें बोली कि इसको लव नहीं है, इसको डेट नहीं याद रहता A है। Bollywood celebrity crush? Deepika Padukone. All right. Deepika Padukone or Priyanka Chopra, the better actor? Deepika Padukone. All right. Katrina, Kareena, Sonam, Alia, the more beautiful actor? Deepika. ये भाई दीपिका का कट्टर फैन है, और दीपिका का मतलब उसका थोड़ा देख लो तो दिमाग खराब हो जाता है, और उसकी बातें सुन लो तो सारी वो क्या बोलती है भाई कुछ समझ में नहीं आता है। ओ यही सब बकचोदी वो करते खुद रहे। एक इंटरव्यू में बोला था कि अक्षय खुद रेखा से बच के निकलना चाहते थे, वो उनको टॉलरेट करते थे क्योंकि फिल्म करनी जरूरी थी। और फिर आई वो शॉकिंग बात जो सबको हिला गई। रवीना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे रेखा इतनी इन्वॉल्व हो गई थी अक्षय के साथ कि बात यहां तक आ गई थी कि रेखा अक्षय के लिए घर से टिफिन भेजने लग गई थी, और वही चीज रवीना को और ज्यादा खटकने लग गई। उन्होंने क्लियरली बोला कि रेखा एक वंडरफुल पर्सन है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि कब और कहां लाइन ड्रॉ करनी होती है। पर असली हार्ट ब्रेक अभी होना बाकी था।
वो तब हुआ जब रवीना को समझ आया कि अक्षय के साथ लॉयल्टी सिर्फ एक डिल्यूजन था। उन्होंने खुद रिवील किया कि जब अक्षय उनसे एंगेज थे तब वो 2 और लड़कियों के साथ भी एंगेज थे। बट आखिर रवीना कौन सी एंगेजमेंट की बात कर रही थी? तो रवीना ने एक इंटरव्यू में खुद स्टारडस्ट को बोला था कि अक्षय ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरी लास्ट शूट के बाद वो मुझसे शादी करेगा, और उन्होंने ये भी रिवील कर दिया था कि ये दोनों का एक सीक्रेट एंगेजमेंट हो चुका था टेंपल में। मतलब जहां बॉलीवुड में लोग बस रूमर्स बना रहे थे, वहां ये दोनों शादी करके बैठे हुए थे। What was a very elaborate engagement ceremony with the pandit doing the pujas and everything. और ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। रवीना ने अपने करियर के पीक पर फिल्म साइन करना बंद कर दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि अक्षय चाहते थे कि वो घर बैठ के एक प्रॉपर हाउसवाइफ बने। You left films for 2 years, didn't you? Yes, I did. It was a voluntary decision actually. Why did you do that? I was engaged to somebody I knew. अब रवीना टंडन ऐसी इकलौती नहीं है जो अपने करियर के पीक पे हो और मूवी करना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि वो किसी से लव करती है और उसने बोल दिया कि तुम फिल्म करना बंद कर दो, तुम घर बैठ जाओ, हाउसवाइफ हो जाओ, हम दोनों शादी कर ले। भाई ये बॉलीवुड वाले हैं, इनका इन सालों का कोई ये नहीं, आज इसके साथ मुंह मारेंगे, कल उसके साथ मुंह मारेंगे, इनका मुंह मारना कभी बंद नहीं। अक्षय कुमार जब अपने पीक पे था ना, कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जो उससे बच गई। 2 को होल्ड पे रख रहा है, तीसरे के साथ घूम। हर एक्ट्रेस के साथ उसके रिलेशनशिप करे ये साले, जिनको जो करना, हमको क्या भाई, मजे ले। ये वीडियो करते हैं खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और, तब तक के लिए।